जब आपके एक्ट में प्रावधान 2027 तक का है, फिर 5-5 साल का रिन्यूअल है, तो 2025 तक का बिल ला के तो आपने लाइफ को बढ़ाया, काम तो लाइफ को घटा दिया। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अगेंस्ट में कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं बना सकती। ब्याह के सारे गीत सच को नहीं होंगे, इन्हों के तो ब्याह भी सच्चे नहीं है, गीत तो दूध की बात है। एकमात्र हिंदुस्तान का ये वो घोटाला है जिसका आज तक हिंदुस्तान में विरोध नहीं हुआ। छोटे मोटे एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन, उनको भी अब ये खत्म कर देंगे। अब उन्हों के ऊपर बड़ा एक कमीशन बैठा के रखेंगे, इतना मजबूर कर देंगे कि वो गाड़ियों को, ट्रकों को धक्का मार के चलाएंगे, लेकिन फिर भी बोलेंगे वाह सरकार वाह। पहले चंबल के डाकू नहीं कहा करते थे घर से उठा के ले जाएंगे, हम सरकार पुलिस के मार्फत कहलाते हैं, घर से उठा के गाड़ियां ले जाएंगे। बिल के मार्फत ये भी समझा दिया कि ट्रैक्टर को तो हमने 2025 तक की इजाज़त दे दी, लेकिन 10 साल पुरानी और किसी गाड़ियों को डीजल गाड़ियों को इजाज़त नहीं है, कोई राहत नहीं है। यो पहले का ले आया कि पे का ले आया जी? पहले कि कब का आयु? 1985-90 के आसपास। 1985 का हो गया भाई। आजा भाई एक बार दिखा दे। बोला दुनिया में कोई कितने चले जाइए, लेकिन अपने अपने बड़का नहीं है तवा वाले जो ये डैक है तवा का डैक है, यूं देख रहे हो, थोड़ा ऊपर ले भाई। ये अपने एडवोकेट मुकेश कुलथिया जी के बढ़िया बढ़िया शौक है भाई। इनका घर तक लाइव जुड़ गया। हर जिस मानस ने अपनी गाड़ी कबाड़ में देन तक बचानी हो तो पागल वकील मुकेश कुलथिया मेरे कल मौजूद है। तो एक बार वाह जी, अरे ये तवा की चीज एक बार और दिखा दे। जो अपने बालक हो भाई उन्हें दिखा दियो। और हम कह रहा दुनिया में को कितने चले जाइयो, लेकिन अपने अपने बालका ने अपना गांव जरूर दिखाइयो। ये तो वाला अटैक है, तोवत है, ये तोवा सिस्टम है। तो ये वकील साहब के शो के कौन सी फिल्म है जी? लाडो बसंती। और यू वेट क्यों करना पड़े जी? वो उसको कंप्रेस करते हैं, फ्लैट करके चलाते हैं। जैसे गाड़ी का वेट अगर रहे तो गाड़ी टिक के चलती है ना। लो जी ईबी ने तो कर दो बंद। देखो 1985 का डैक वकील साहब ने कौन खराब होने दिया। यानी कितने साल हो गए? 15 और 22 37 साल जी। इतना पुराना रहा। 10 साल पुरानी डीजल की और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी कबाड़ में दोगे तो वह भी नहीं बंद होने देंगे, वो कुकर नहीं बंद होने देंगे, वो सारे बतावांगे। फिलहाल यह चीज़ दिखानी हमने जरूरी समझी थी। आज वकील साहब और सीट पर आपका स्वागत है। पर लगाने आड़े बैठा। अच्छा आड़े बैठा, ओड़े बैठ जाते जी। अच्छा लो भाई, हाँ तो वो भी दिखे जाएगा। तवे हैं भाई, तवे का सिस्टम हरदार जी वकील साहब के। देखो आप शौक गले गले शेयर करते रहो। और पागल में जहाँ तक कहने लगे न सरकार कहने लगी पागल हो रहा है, लेकिन पागल ना ये ना पब्लिक। पागल बना रहा कौन है? वो सरकार बना रही है, क्या बना रही है उसके आप पड़ताल करांगे। लेकिन आज वकील साहब तो है, भाई साहब तो एडवोकेट मुकेश कुलथिया तो मैं बोला मंगा जी कागज तो दिखा दे। बोला मैं दिखाता भाई कागज बहुत वाली है, कागज को किसी के समझ मान दियो तो आ जाएगी। हमने कोई बात बतानी थी। बोला कागज कड़ा है जी? सबकी पॉकेट में है। बता दो जो कैसे है। इंसान अपने पॉकेट में अपनी गाड़ी की आरसी निकाले, जी जी मोटरसाइकिल स्कूटर ट्रैक्टर की आरसी निकाले। 15 साल की आरसी है, सिंपल सी बात है। चलो हमने पहले भी कहा था, भी कहने लग रहा हम बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बेबाकीता अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। तो एडवोकेट मुकेश कुलथिया का गला पैट लिया। कह गए बोले तारी गाड़ी है कबाड़ में देन का षड्यंत्र है। आज फिर एक कोशिश करांगे। बाकी भाई साहब बोलना कौन चाहते आज हम धक्का तो बढ़ रहे हैं। हम जी और कह दो एक बार। बोले कोई असर ही नहीं हो रहा है, पे पागल हो रहे। बोले ये तो मरे खाते डोली इनका असर ही नहीं। हम तो कह छिक लिए भाई तारे साथ धोखा चल रहा है, धोखा चल रहा है। तो एक बार और हम इन पर कह रहे मर्सी चांस, एक मर्सी चांस है तारा समझ में आवे तो ये वीडियो ने शेयर सवा शेयर बब्बर शेयर करियो, ताकि सारे ड्राइवर भाइयों की गाड़ी बचे और जिनके अपने पर्सनल व्हीकल में बच्चे। तो मोटर व्हीकल एक्ट की ईब रजाई का उछाड़ तारांगे और तमने समझावांगे। भाई साहब राम राम भी आने तो दर्शकों ने राम राम जी, सबको राम राम। एक बार ज्ञान चक्षु खोल दो जी, एक बार खुल जाए क्यों करे जी भाई। ज्ञान चक्षु की तो ऐसी बात है कि अब जी जब देश की सरकार ये जान लेती है और सुनिश्चित कर लेती है कि देश की जनता अब आवाज का मैसेज आ गया।
झूठ सुनने की जी झूठ सुनने की आदी हो चुकी है, झूठ पे यकीन करने की आदी हो चुकी है और अपना विवेक जनता खो चुकी है, तब कोई सरकार ऐसे काम करती है। बिल्कुल ताज़ा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। जी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने 15-20 दिन पहले करनाल में जी आप पत्रकार बंधुओं के समक्ष पब्लिक में बयान दिया था कि गुड़गांव के ऑटो रिक्शा के अलावा हरियाणा के किसी एनसीआर में किसी वाहन पर कोई पाबंदी नहीं है। वो मुख्यमंत्री साहब का बयान था ना। जी जी क्या सोच के बयान दिया था उन्होंने? मतलब झूठ बोलने में कोई जीएसटी तो है नहीं। मतलब क्या जो सोचा मन था, में आए बोल दो। क्या सोचा था गब्बर तुझे इनाम देगा? जो मन में आए बोल दो। जनता ताली बजाने के लिए बैठी है। हाँ ठीक बात है। जो भी नेताजी कहेंगे जनता ताली बजाएगी। ताली बजेगी, थाली भी बोल के चले गए। अब बोल रहे विधानसभा में बिल लेके आऊंगा। बिल पेश करना है कि ट्रैक्टर को हमने छूट दे दी। 10 साल पुराने ट्रैक्टर अब 2025 तक चलेंगे। इसका मतलब बाकी वाहन बंद। इससे तो कल तक जो मेरा बयान था, आरोप था कि ये गैर कानूनी तरीके से बिना किसी कानून के गाड़ियों को स्क्रैप करवा रहे हैं। जानते सुनते रहो भाई और अगले शेयर करते रहो। उस गैर कानूनी काम को इन्होंने चोर दरवाजे से कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की है, बिल का नाम लेके। जी जी ये समझे कि ये चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन मैंने पकड़ ली। भाई 10 साल पुराना मतलब 2012 का बना हुआ ट्रैक्टर, उसकी आरसी 15 साल 2027 तक है। उसके बाद 5-5 साल के लिए रिन्यूअल अलाउड है। मतलब लीगली लीगली अलाउड है एज पर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल्स। आवाज बंद करके मेरे को मोबाइल दे दो, मैं कमेंट ले लूंगा साथ साथ में। बंद कर दो आवाज, मैं साथ में कमेंट भी लूंगा। और सुनो भाई, आज तारा मर्सी चांस है भाई, फिर तारे गाड़ी घोड़े कबाड़ में जाओ तो जाओ भाई, फिर मार पे इलाज भी को नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ कमेंट भी लेवांगे। और यह वह बात है जिस सच्चाई को बताते आना अलग है, ये तो बेखौफ लग रहे हैं। हालांकि इनका लाइसेंस पे भी आँच आ रही होगी जी। गैर कानूनी तरीके से मेरा लाइसेंस, वकालत का लाइसेंस सस्पेंड करने के गैर कानूनी ऑर्डर बार काउंसिल चेयरमैन ने निकाले थे, करणजीत सिंह जी ने। जी जी मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। गुड़गांवा कोर्ट ने, ये सच्चाई का इनाम, गुड़गांवा कोर्ट ने ये हेल्ड कर लिया है जी कि वो ऑर्डर इलीगल है और उनके पास ऐसे ऑर्डर पास करने की कोई पावर नहीं है। जी जी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी ये ऑर्डर्स पास किए हैं जी और सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर पहले से हैं। मेरा पर्सनल मैटर है, चलो कोर्ट में विचाराधीन है, चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी वकालत का लाइसेंस छीनने की ताकत कम से कम बार काउंसिल चेयरमैन को नहीं है। जी अच्छा, कुछ कमेंट आने लग रहे हैं भाई साहब। वो कह रहे हैं भाई हमारी गाड़ी जब 10 साल पुरानी डीजल की है, 15 साल पुरानी पेट्रोल की है, बच जाएगी के? कोई है कैसा प्रावधान? मतलब 1-2 लाइन हम ये भी बताते रहो गले गले, क्योंकि वो तो आपका छो उठे इस बात पर मन बेरा है, क्योंकि घनी बार कह लिया आपने ये बात, समझा भी ली, लेकिन फिर ओढ़े बात बोला बोला कौन बा डूबा क्यों पानी तक नुका नहीं। घर बैठे बैठे बचा लेंगे क्या? हाँ वही बात हो रही है। तुम ये कह रहे हैं जादू की छड़ी लाओ वो वकील साहब। धरना तो कुछ है नहीं, न तो कोर्ट में जाना है, न सड़क पे उतरना है, न विरोध करना है। एग्जाम देने टॉपर आना है, ठीक है ना? एग्जाम बगैर दिए टॉपर आना है। फिर तो मोदी जी वाली यूनिवर्सिटी से ही लेनी पड़ेगी डिग्री। जी 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 तो अब ये लोकसभा में, विधानसभा में कह रहे हैं बिल लेके आएंगे, पेश करेंगे। जब आपके एक्ट में प्रावधान 2027 तक का है, फिर 5-5 साल का रिन्यूअल है, तो 2025 तक का बिल लाके तो आपने लाइफ को बढ़ाया, काम तो लाइफ को घटा दिया। जो गैर कानूनी तरीके से काम आप कर रहे थे उसको कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की है। मैं इस बिल को भी चैलेंज करूंगा। आप इसको चैलेंज करो। इलीगल बिल चैलेंज किया जा सकता है। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अगेंस्ट में कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं बना सकती। तो ऑर्डर का बार बार दवाई क्यों दे रहे हैं जी? कौन सा ऑर्डर? वो सुन महा कई बार ऑर्डर आ रहा है हमारे पास भाई, पुरानी गाड़ियां। जब करनाल में 200 लोगों के बीच में गए थे और कहा था कि खाली गुड़गांव के ऑटो पे पाबंदी है, तब वो ऑर्डर कहाँ चले गए थे? और जब विधानसभा में बिल क्यों ला रहे, जब ऑर्डर है तो? बहुत सारी गाड़ियां कट भी ली। तो इनका तो षड्यंत्र यही है
कि आम पब्लिक के पास में जो मौजूदा गाड़ियां हैं उन्हों को किसी भी तरीके से स्क्रैप करवाओ, जिससे कि नई गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री में आगे आए। उसके बाद में ये जो रास्ते में हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे, उसके बाद ये गाड़ियों की स्क्रैपिंग कंपनियां बन रही हैं। तो ये कोई आम आदमी नहीं कर रहा है ना ये सारे काम। गडकरी जी चाहते हैं देश का भला हो, पॉल्यूशन कम हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए, अच्छी बात है, बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं सब जगह कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत सस्ती पड़ेंगी। भैया सस्ती पड़ेंगी तो बात की बात है, आज कितने की ये तो बता दो। सस्ती कैसे होंगी ये तो बता दो। कह रहे कि 2 साल बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत आधी हो जाएगी। आज तक साइकिल की कीमत आधी हुई है? हमेशा बढ़ी है कीमत, कभी घटी नहीं है। ब्याह के सारे गीत सच्चे को नहीं होंगे। इन्हों के तो ब्याह भी सच्चे नहीं है, गीत दूध की बात है। इन्होंने सोच रखा है कि जनता विवेकहीन हो चुकी है, न तो कोर्ट में जाएगी। जनता की भी कमी है, जनता की भी कमी नहीं है। कई बार जनता भी सोचती है कोर्ट में जाके मिलना क्या है। कई इन्होंने कैलकुलेशन कर रखी थी ना सारी, मैंने पहले बताया था। भाई 15 साल पुरानी गाड़ी की जनरल वैल्यू आज की तारीख में लाख रुपए के आसपास मान लो, 2 व्हीलर की 5,000 10,000 मान लो। उनको कटवाने से बचने के लिए कौन कोर्ट में जाएगा? और जो ज्यादा कीमत वाली गाड़ियां हैं उनके जो ओनर्स हैं उन्हों की कैपेसिटी है, दूसरी गाड़ी खरीद लेंगे। एक और कारण है इस काम का विरोध नहीं होने का, षड्यंत्र का, ये जो घोटाला है। अच्छा, इनको पता है, एनालाइज कर लिया, विरोध होगा, इतना को होगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि भी पहली बात होगा ही नहीं। अच्छा, पिछले 5 साल में मेरे अलावा कोई आदमी हिंदुस्तान का कोर्ट में इनके खिलाफ नहीं गया। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि कोई और वकील नहीं है या उन्होंने नॉलेज नहीं है, लेकिन जा नहीं सकते कोई। भाई किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी का इसमें हो सकता है कि भी किसी को नॉलेज ना हो, कोई जानता है लेकिन नहीं जाना चाहता, क्यों टाइम खराब करें। सरकार के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता, ऐसा भी होता है। अब इनों के जो इनका इस एकमात्र हिंदुस्तान का ये वो घोटाला है जिसका आज तक हिंदुस्तान में विरोध नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, साइलेंट करप्शन। साइलेंट नहीं, अच्छा, ओपन करप्शन। ओपन करप्शन है, लेकिन उसका विरोध कोई नहीं करता। कारण है उसका, क्योंकि मैंने कई बार कहा इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी और हर पॉलिटिकल लीडर शामिल है। वो मिलके मिलके चल रहे हैं सब। बिल्कुल। और जो जनरली ये जितने भी एसोसिएशंस होते हैं, वर्कर्स एसोसिएशन, यूनियन, कोई व्हीकल एसोसिएशन या ट्रक एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उन सब के जो एसोसिएशन, एक्चुअली जो छोटे एसोसिएशन हैं उनको तो सरकार एसोसिएशन मानती ही नहीं। अच्छा, ये तो एसोसिएशन मानती है मारुति को, होंडा को, हीरो होंडा को, यामा को। वो सरकार के खिलाफ जा ही नहीं सकते। उन्हीं को बेनिफिट पहुंचाने के लिए तो सारा षड्यंत्र चल रहा है। ठीक है। वो जो छोटे ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्हों के अब खट्टर साहब ताला लगाएंगे। इधर खट्टर साहब ने काम बिल लेके आएंगे, इसका मतलब ट्रैक्टर के अलावा बाकी वाहन बंद। उधर एक ताजा बयान आपने केजरीवाल का जी का सुना होगा। पंजाब में कहा था कि जी, और केजरीवाल का जिक्र करा नहीं। पानी ले लो, दियो भाई एक बार पानी। पंजाब मैं एक बार दर्शकों ने कह दूं भाई, गिलगले ने शेयर करो, सवा शेयर करो, बब्बर शेयर करो। बताऊं क्या था, क्योंकि वकील साहब ने कहा भाई करमू आखिरी बार बोल वाले जो बुलवाना हूँ। बहुत रिंग लिए, गले पड़ा लिए, लेकिन ये बोले मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, लेकिन सीखते को नहीं, समझते को नहीं। तारी ये लड़ाई है, तारे खातर कर रहे हैं, इन पकड़े, इन ट्रक चलते अपने, एक गाड़ी ले रहे हैं वो, और यहाँ अपनी गाड़ी का वकालत के हिसाब से बचा भी लेंगे। लेकिन क्यों बोल रहे हैं? तारा खातर। तो हमने तारी विद्या का नाम लाकर शेयर करते रहियो। जी भाई, केजरीवाल साहब ने भी बयान दिया कि ट्रांसपोर्ट माफिया को बंद करने के लिए हम एक कमेटी बैठाएंगे, कमीशन बैठाएंगे। ये ट्रांसपोर्ट माफिया अचानक कहां से आ गया? दिल्ली में कमीशन क्यों नहीं बैठाया? माफिया बना दिया। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट माफिया क्यों नहीं आया? पंजाब में अचानक कैसे आ गया? अच्छा अच्छा, क्योंकि पंजाब हरियाणा आपस में बॉर्डर मिलता है, ट्रैक्टर्स वहीं ज्यादा यूज होते हैं। तो इन्होंने क्या सोचा है कि जो ट्रक एसोसिएशन है जो पंजाब में हरियाणा में ज्यादा है, दिल्ली से ज्यादा नेचुरल बात है पंजाब हरियाणा में है, उन जो छोटे मोटे एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन, उनको भी अब ये खत्म कर देंगे। अच्छा अच्छा, अब उनके ऊपर बड़ा एक कमीशन बैठा के रखेंगे। इतना मजबूर कर देंगे कि वो गाड़ियों के, ट्रकों को धक्का मार के चलाएंगे, लेकिन फिर भी बोलेंगे वाह सरकार वाह, वाह सरकार, वाह हजूर वाह। इसलिए नहीं हो रहा जी जी,
कि ये जितने भी तथाकथित समाज सेवी संगठन हैं या कोई संस्था हैं या जो क्षेत्रीय स्तर के नेता हैं, वो कोई भी इसके बारे में इसलिए नहीं कहेगा कोई बीजेपी का भगत है, कोई केजरीवाल का भगत है, कोई कांग्रेस का भगत है, कोई चौटाला का भगत है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबके अपने अपने भक्त हैं, हर नेता के अपने अपने भक्त हैं, और वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज और वो सारे नेता इसमें शामिल हैं घोटाले में, क्योंकि 80% डीलरशिप्स इन नेताओं की है। तब उन नेताओं के चेले भगत बोल कैसे सकते हैं? भगत भगत मिलकर महाभक्ति कर रहे हैं। हाँ, ये बोल ही नहीं सकते, और सरकार शिव तांडव कर रही है। बिल्कुल बोल ही नहीं सकते। अच्छा, विवेकहीन हो चुके हैं, जमीर भी मर चुका है। इलाज बताओ जी, इलाज बताओ। कोई इलाज नहीं। अच्छा, फिर तो अपनी वीडियो बनाना बेकार हो गया। नहीं, वीडियो बनाना, पब्लिक को बताना पत्रकार की ड्यूटी होती है। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, जी। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मेरा कोर्ट का काम है। आप तो रिक्वेस्ट है एक बार, जनता के बीच में जाना या समझाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। कारण जनता जनार्दन है, मुझसे ज्यादा समझदार है। नहीं, कारण क्या है बताने में, मतलब सोल्यूशन बता दिया ना। अब एक ही चीज को बार बार बता के क्या फायदा? अब गडकरी साहब ने कहा कि इलीगल टोल चल रहे हैं जिनको 3 महीने में हम बंद कर देंगे। ऐसे बेशर्मी वाले बयान पूरे संसार में कोई देश का नेता कहीं नहीं देता होगा। क्या कहना चाहते हैं वो? मतलब 7 साल से जो गैर कानूनी टोल चल रहे हैं ना, उनको मालूम था इस बात का? कौन चला रहा है? इमरान खान चला रहा है क्या आके? फिर कह रहे 3 महीने बाद बंद कर देंगे। मतलब 3 महीने गैर कानूनी टोल और चलेंगे। मतलब इस बात को स्वीकार करें, 3 महीने और गैर कानूनी चलाएंगे। 7 साल से चला रहे हैं, 3 महीने और चलेंगे। 3 महीने बाद बंद होने की क्या गारंटी है? पब्लिक तो कल भी ताली बजा रही थी, आज भी बजा रही है, कल भी बजा देगी। तो आदत पड़ गई पब्लिक को। बिल्कुल जी। तो गाड़ियां कटेंगी, गाड़ी कबाड़ में जाएंगी, पब्लिक खुश है, देखते रह जाएंगे। पब्लिक खुश है। वो आएंगे, गाड़ी उठाएंगे कबाड़ में। तो न्यूज़पेपर्स में आते हैं कि घर से उठा के ले जाएंगे। जैसे पहले चंबल के डाकू नहीं कहा करते थे घर से उठा के ले जाएंगे, हम सरकार पुलिस के मार्फत कहलाते हैं, घर से उठा के गाड़ियां ले जाएंगे। चलो भैया, बात चीज है, आंखों देखी माखी खानी पड़ेगी तो हमने। और एक चोरी हो अगर एक डाका, लेकिन जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके तहत आपकी जो गाड़ी है वह बच तो सके है, लेकिन ठीक उस डाल बचेगी जो बड़द फंस रहा हो नहीं, खुद उसने उकसना पड़ेगा। जब उकसे नहीं, जब उस पर 50 ने लाग जो बड़द निकल नहीं सकता, जब तक वो करेगा नहीं जीव लिखड़ेगा। तो वकील साहब ने बहुत कह लिया, बहुत चिल्ला लिए, ईवीएन को भाई सारा बेरा भी है न, लेकिन बेरा होंगे भी बोला सोंदन तो जगह थे, जगदन की जगह जो जगह पड़ी। तो फिलहाल यह एक पड़ताल हमने दोबारा फेर दी थी, दर्शकों की डिमांड थी। इस वीडियो में देख लो, धर्मू भाई के साथ वकील साहब की पहले वीडियो है, मुकेश कुलथिया जी की, एडवोकेट मुकेश कुलथिया की, वह वीडियो देख लो। इन हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट समझा रखा है, थोड़ा हम घनी समझ लो। हरियाणा के हर आदमी को माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी क्या मजबूरी थी जो आपने करनाल में झूठा बयान दिया कि ऑटो रिक्शा के अलावा पूरे हरियाणा एनसीआर में कोई पाबंदी नहीं है, और पाबंदी पहले से थी। फिर आपने कहा कि एनजीटी का कोई नोटिस है। 5 साल से एनजीटी का नोटिस बता कर तो आपने लोगों की गाड़ियां कटवा दी। 5 साल बाद जब वहां पब्लिक के बीच में अटक गए, तब कह रहे जी कोई पाबंदी नहीं है, खाली ऑटो रिक्शा पे पाबंदी गुड़गांव में। अब उसके 10 दिन बाद ये बोल रहे विधानसभा में कि ट्रैक्टर की लाइफ हमने बढ़ा दी है, 2025 तक कर दी। बढ़ा कहाँ से दी? आपने 2027 प्लस 5 साल को घटा के 2025 तक सीमित करने की कोशिश करी है। गैर कानूनी बिल लाने की कोशिश की है। चैलेंज उसको भी करूंगा, बिल्कुल करूंगा। और आपने वहां इस बिल के मार्फत ये भी समझा दिया कि ट्रैक्टर को तो हमने 2025 तक की इजाजत दे दी, लेकिन 10 साल पुरानी और किसी गाड़ियों को, डीजल गाड़ियों को इजाजत नहीं है, कोई राहत नहीं है। अपने ही करनाल जो 5 साल से ये गैर कानूनी हथकंडे अपना के गाड़ियां लोगों की स्क्रैप करवा रहे थे, उन गलत काम से ये मुकर गए करनाल में। और करनाल वाली बात से मुकर गए विधानसभा में। कोई दीन, ईमान और जमीर नाम की तो चीज नहीं बची। करनाल के बयान को ओके माना जाओ तो फिर रिन्यू करनी चाहिए इनको। मैं तो कह रहा हूँ इनका कोई दीन ईमान नहीं है, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। चलो भाई,
झूठ फूट और जनता भी लूट। झूठ सुनने की आदी हो चुकी है। हाँ, जनता इन्हों के झूठ पे तालियां बजाती है। एक्चुअल हो गए। चलो, तमाम जो राजनीतिक दल हैं झूठ फूट लूट इसके सारे चल रहे हैं। और ये राजनीति वाले जो लकड़ बगे बागड़ बिले कुकर मुत्ते धोड़ कपाड़ी ये हैं लगभग तकरीबन एक के से हैं। क्यों जी भाई साहब? बिल्कुल, अब जहां इनका इंटरेस्ट होता है पब्लिक को लूटने में, ये सब एक है। चलो जी, और हम कहेंगे नया 9 दिन पुराना 100 दिन, ओल्ड इज गोल्ड। इसमें फिर सुनाते चलते चलते हैप्पी एंडिंग कर देंगे। तो इस वीडियो ने बार बार सुनते रहिए, सुनाते रहिए, शेयर करते रहिए। बहुत तार को समझा लिया, लेकिन आज वकील साहब थोड़े रुष्ट भी हैं इस बात पे। अब भाई इनका पल्ला कौन पड़ती बात क्या? हाँ कोई नहीं, वो हाँ रख दो। अच्छा अलग, आप अलग चलेगी। वो जो है वकील साहब के, मुकेश भाई के शौक है पुराने चीज़ा तो लगा हुआ है, इसीलिए जो एक युकेश भी ये लड़न लग रहे हैं नहीं, ये पुरानी चीज़ जो उन्होंने कहा बोला ओल्ड इज गोल्ड, उन्हें खतर लड़ रही हूँ। ये देखो जी, ये है हरियाणा लोकगीत गुलाब सिंह और ये कुसुम तनवर। वाह जी वाह, बहुत। लो ये प्रोसेस दिखाओ। हाँ, शुरू हो जा। 1985 का ये भाई 30 साल पुराना वो है इनका। इन्हें पूरा क्या बोला जी ना मुकेश जी? इसको तवाड़ अटैक बोला कि बोले? हाँ, देशी भाषा में रिकॉर्ड प्लेयर कह देते हैं। टर्नटेबल तवाड़ आप जरूर बोले ना, तवाड़। इससे इसकी क्लियरिटी बढ़ेगी। वेट डाल दिया ऊपर, देखो। बुढ़ा होके ब्याह करवा लूं, कल बिगड़ी तेरी रे। ब्याह करवा ले साजन, लीला चमन भी ले लो। लीला चमन। बुढ़ा होके ब्याह करवा लूं, अकल बिगड़ी तेरी रे। लीला चमन। दूजा ब्याह करवा ले साजन, बात मान ले मेरी हो। मान लो हमारी बात रहे, मान लो तो हम बचा लो अपनी गाड़ियां ने। ये कबाड़ में गिरवाओगे नहीं तो इसके साथ हमने हैप्पी एंडिंग कर दी है। इस वीडियो ने करते रहियो भाई जिला के शेर, बार बार ना खुआओ। थोड़ा दूसरा बदल गया गाना, गजब चीज है भाई। डोले तेरानी तन्ने समझाऊं। कितने साल पुराना है जी ये गाना? मेरी सोक ने होगा 40-50। चौथा पुराना ये सांग है। आऊं मैं, जीव नीचे आऊं मैं। 40-50 साल पुराना। चलो कर दो भाई शेर। ये वकील साहब ने देखियो डांग ला रखी है, सारा सोचते हैं भाई हैं पुरानी चीजें शौकीन है। ये देखो, ये बोले तारीख पे तारीख। वकील साहब की भी अपने इन मुद्दे ने ठह के तारीख का जान के होगी। चलो करो भाई शेर।